इस्लाम को तलाक ने पसंद नहीं किया, गो के इजाजत दी है, मगर हमारे नौजवान तलाक को खेल न बनाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की जात से खिलवाड़ है, उसके गज़ब को दावत देना है। इन्ना अबग़ज़ल हलाली इंदल्लाहि अत-तलाक, अल्लाह के यहाँ हलाल चीजों में सबसे ज्यादा गुस्सा दिला देने वाली चीज तलाक, और हम बात बात पे तलाक दे दें। फिर इस कुरान से हमने क्या फायदा उठाया? बोलो। जब कुरान हमारे सीनों में है, जबानों पर है, कान हर साल कुरान का महफिल क़ुरात का एक मुकाबला और पूरा एक समा देखते हैं, तो ये कुरान इसलिए नहीं आया कि महज इसे आपको और मुझे झूम झूम कर पढ़ लेना है। ये कुरान इसलिए आया है कि कुरान ने जिसे हलाल किया है वो हलाल है, जिसे हराम किया है वो हराम है, कुरान ने जिसे नाजायज कहा है वो नाजायज है। 24 घंटे की जिंदगी की तरतीब इस कुरान के मुताबिक होना चाहिए। अगर इसने 1400 बरस पहले सूद को हराम करार दिया है तो सूद हमारे लिए वैसा ही हराम हो जैसे मुर्दार हराम है, जैसे हमारे लिए खिंजीर का गोश्त हराम है, जैसे हमारे लिए बहता हुआ खून हराम है, उसी तरह हमारे लिए सूद और शराब भी हराम होनी चाहिए। तभी तो हम मुसलमान कहलाएंगे। जो चीज हराम है वो हराम, जो नफरत मुसलमान को मरे हुए कुत्ते और गधे के गोश्त से है, नहीं खा सकता, नहीं खिला सकता, मर जाए भूखा नहीं पका सकता, पेड़ के पत्ते चबा सकता है, छालों से पेड़ की अपना पेट भर सकता है, मगर मरी हुई बकरी के गोश्त को नहीं खाएगा, मरी हुई मुर्गी को नहीं खाएगा, मुंडी मोड़ करके मार देने वाली मुर्गी को नहीं खाएगा। इसी तरह जब इसे हराम समझता है तो ऐ नौजवान, तू फिर शराब को क्यों हलाल समझता है, नशे को क्यों हलाल समझता है, उसे भी इसी तरह हराम समझ। दुनिया तक ये पैगाम जाए कि मुसलमान मर सकता है, सिर्फ उन्हीं हालात में नापाक चीजों का उतना इस्तेमाल करेगा जितनी इजाजत है। फिर सूदी लेन देन क्यों करता है? नहीं, तुम्हारे आबा अजदाद भी बहुत बाइज्जत थे, बहुत अजमत वाले थे, गो कि वो टट्टुओं पे बैठ करके तिजारत किया करते थे, गांव में जाकर के फेरी किया करते थे, लोगों के पास जाया करते थे। उनमें न जाने कितनों की सच्चाई ने लोगों के दिल बदल दिए हैं, न जाने कितनों के खर्च ने लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं, न जाने कितनों को उन्होंने चिराग और रोशन सितारे बना दिया है। नहीं, हमें चाहे फैक्ट्री धान मशीन की लगे न लगे, हमारे लिए धान की मशीन की फैक्ट्री लगे या न लगे, राइस मिल चले या न चले, मैं सूद पर नहीं लेकर आऊंगा कोई रकम, इसलिए कि मेरे आबा अजदाद ने फाके सहे हैं लेकिन सूद से लेन देन नहीं किया। ये तो तय करना पड़ेगा, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नस्लों को कबूल फरमाएगा। ऐसे ही नहीं चुनी जाती कौमें, अल्लाह तबारक व तआला यूं ही सब कुछ नहीं देता, वो पहले देखता है कि तुम में कौन अमानतदार है, कौन अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है। याद रखो, याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से कौमों का इंतखाब भी होता है और कौमों को जलील भी किया जाता है। इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कौमों को इज्जतें अता फरमाएगा। हाँ हाँ, यही किताब थी, यही अरब थे, यही जजीरतुल अरब के रहने वाले थे, यही हिजाज मुक़द्दस के लोग थे, यही मक्का और मदीना और ताइफ में रहने वाले थे, यही यमन और उर्दून और शाम में रहने वाले थे। जब उन्होंने कुरान करीम से मोहब्बत की, उसके एक एक हुक्म पर अमल किया, जब कुरान ने यह कहा कि आज के बाद कोई नंगा होकर काबे का तवाफ नहीं करेगा, नहीं करने दिया, जब उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई मुशरिक हुदूद हरम में दाखिल नहीं होगा, नहीं होने दिया, जब कुरान ने कहा आज के बाद कोई सूदी लेन देन नहीं करेगा, तो सूद के
निजाम को उन्होंने बंद कर दिया। जब कुरान ने कहा कि आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा तो शराब के मटके तोड़ डाले, मशकीज़ें फाड़ डाले, जाम छलका दिए, हलक से उंडेल कर कुल्ली के जरिए बाहर निकाल दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनके लिए समंदरों को समेट दिया, पहाड़ों को फाड़ दिया, शेरों को ताबे कर दिया। वो जिधर निकल गए रब्बे दो जहां की कसम उनकी टापों को सलामी, दरिया दे रहे थे, पहाड़ दे रहे थे, सहरा दे रहे थे, यहां तक कि उनके काफिले दुनिया के आखिरी किनारे तक भी पहुंचे। आज उन्हीं की औलादें हैं, उन्हीं के वो बेटे हैं, वही कुरान उनके यहां है। वो कुरान छाप करके बांटने को सवाब समझ रहे हैं कि हर हाजी और हर उम्रा करने वाले को कुरान दे दो। मैंने कल कहा और आज फिर कह रहा हूं, आवाज तो मेरी वहां नहीं जाएगी मस्जिद की चार दीवारी से बाहर, मगर फरिश्ते अपने रजिस्टर में लिख लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका शाहिद और गवाह बन जाएगा। जिब्रील के यहाँ ये बात सबत और रकम कर ली जाएगी। ऐ कुरान को बांट करके महज सवाब समझने वालों, ये दुनिया के मुसलमान तुम्हारे कुरान के भूखे नहीं हैं। यहाँ एक माँ के पास रोटी का टुकड़ा नहीं होता, एक बाप के पास पैर में पहनने के लिए जूता नहीं होता, छत पर डालने के लिए छप्पर नहीं होता, मगर उसके घर में बरकत के लिए, तकद्दुस के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान जरूर मौजूद हो। तुम्हारा कुरान चाहिए और समझ रहे हो कि हमने कुरान छाप दिया, मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जमा छाप दिया तो दुनिया फतेह कर ली। दुनिया के हर खित्ते, हर कोने में कुरान मौजूद है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम्हारे बराबर में जहां तुम्हारी सरहद मिलती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, सफर मेराज जहां से शुरू हुआ है उस शहर के इर्द गिर्द रहने वाले, जहां आपने अंबिया की इमामत की है, जहां बुराक को बांधा है, उस शहर के लोग आज भूख से तड़प रहे हैं। उनके बच्चे कूड़ेदान में रोटी के टुकड़े तलाश कर रहे हैं, ब्रेड का एक टुकड़ा तलाश कर रहे हैं। उनके बच्चे पानी का एक कतरा जहरीले नालों में तलाश कर रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा तो कीचड़ चाटने पर मजबूर है, गाड़ियों के ग्रीस चाटने पर मजबूर है, वो पत्ते और छाले खाने पर मजबूर है। और जालिमों, तुम वहां पानी का एक गिलास नहीं पहुंचा सकते और तुम वहां जाकर के ब्रेड का एक टुकड़ा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माजूल। अल्लाह तबारक व तआला पलट कर नहीं देखता, सैकड़ों साल नहीं देखता। अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं है। वो जब महरूम करने पर आता है तो महरूमियों की चादरें उड़ा देता है, उनकी नस्लें की नस्लें बर्बाद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला को परवाह नहीं है। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब उनके दिल टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें ही टेढ़ा कर दिया। जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को बुलाया, फलम्मा नसुल्लाह अंसाहुम, जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को भुला दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भुला दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी का मोहताज नहीं है। एक जमाने तक बनु उमैया की हुकूमत रही, फिर बनु उमैया के तख्त को उलटने के लिए बनु अब्बास आ गए, और बनु अब्बास ने भी जब अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की कदरदानी नहीं की, जुल्म और सितम के बाजार गर्म किए, यहां तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी जेल की सलाखों में डाल दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे भी हुक्मरानी को छीन लिया। वो भी महल बनाते रहे, किले बनाते रहे और उन पर नशकारी करते रहे, शराब के जाम पीते रहे, राफजियों से यारी और दोस्ती करते रहे, इब्नुल अलकमी को अपना वजीर बनाते रहे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मंगोल से, चाइना के बॉर्डर से मंगोलों को उठाया और उनका तिया पाचा कर दिया, और उनके आखिरी बादशाह और उनकी आखिरी सल्तनत को घोड़ों की टापों से रौंद डाला। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। वो कहीं फिर जाहिर बैबरस को उठाता है, गुलामों को उठाकर तख्त पर बिठा देता है,
कहीं यहां गुलामों को उठाता है और तख्त पर बिठा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे उसे बिठा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उस्मानियों को कबूल किया और उन्होंने फिर इस्लाम की क़यादत की। दोनों हरम उनके अंडर में आ गए, लेकिन आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे भी सब कुछ छीन लिया। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला दी है उसकी कद्र कीजिए और आज से ये फैसला कीजिए कि हमारे निकाह जिसे हम शादी कहते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे। ए बच्चों, नौजवानों, तुम करोगे? जिनकी हो गई वो तो कर चुके, दूसरी का रिवाज नहीं है। इल्ला ये कि बेचारी और चली जाए अलविदा कहकर, अल्लाह ना करे किसी की जाए अलविदा कहकर। ये नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है, सर पर टोपियां रखने वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस बस्ती में रहने वालों आपकी जिम्मेदारी है कि तुम अपने घर में ये कहोगे कि जब मेरा निकाह हो रहा है तो ये नबी की सुन्नत को जिंदा करने चला हूं, मैं अबू बकर की सुन्नत को जिंदा करने चला हूं, मैं नबी के तरीके को राइज करने चला हूं, मैं अपने रब को राजी करने चला हूं। लिहाजा अपनी बहनों से कह दो, अपनी रिश्तेदार औरतों से कह दो, कोई रस्म मेहंदी की नहीं होगी और कोई रस्म हल्दी की नहीं होगी। ये क्या है मेहंदी? ये हल्दी कहां से आई? कहां से आई? ये मेहंदी और हल्दी हमने कहां से शुरू कर दी? याद रखो, मर्दों के लिए मेहंदी का लगाना हराम है। जिस हाथ से कुरान छूते हो उस पे मेहंदी लगाएं नहीं। इन रस्मों को बिल्कुल सादगी के साथ अदा करने की कोशिश करो। इस इंतजार में मत रहो कि उलमा उठेंगे तो हम उनके गुस्से की वजह से ऐसा छोड़ेंगे। अल्लाह की रजा के लिए ऐसा करो। आरज़ुएं खून हो या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। ये आतिशबाजी क्यों? दुल्हन के आने से पहले भी और आने के बाद भी ये आतिशबाजी किसकी सुन्नत है? बताएगा कोई मुसलमान? किसका तरीका है ये? तुम्हारे नबी ने कौन सी खुशी के मौके पर आतिशबाजी और पटाखा छोड़ा था? ये आग की पूजने वाली कौमों का पसंदीदा अमल है, जिनके यहां आग उनका माबूद है, उनकी इबादत करने की वो शय है। तुम्हारे यहां कहां? क्यों सूरज की इबादत करते हो? चिराग की इबादत करते हो? नहीं करते। तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हो, तो उनकी आतिशबाजी से आपका क्या लेना देना? इस आग के खेल से आपका क्या लेना देना? आग जहन्नम की अलामत है। ये आग महज जरूरत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी परस्तिश अगर तुमने की तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। और फिर इस पर फजूल खर्ची और इस पर फिर इतनाना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह तबारक व तआला इतराने वाले और छछोरेपन करने वाले को पसंद नहीं करता। जिस तरह मैयत के वक्त, जनाजे के वक्त हम एक एक चीज का ध्यान रखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मैयत को कितने कपड़ों में कफनाया था, उतने ही चाहिए। किन चीज से धोनी दी थी वही धोनी देनी है। कब्र पर मिट्टी कितनी चढ़ाई थी इसका एहतमाम, पानी डाला था या नहीं इसका एहतमाम, कोई हरी टहनी कब्र में लगाई थी या नहीं इसका एहतमाम। जब यहां हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके को देख रहे हैं, तो फिर निकाह भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और खुशी है। इसमें हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे यहाँ राम कृपाल सिंह ने तो ऐसा किया था, तो फिर मैं उससे कम हूं क्या चुम्बन लाल से? बोलो, यह इस्लाम खत्म? खुशी का मौका आया तो इस्लाम का कलादा गर्दन से बाहर निकाल दिया। उनके यहाँ कन्यादान, तिलक, जहेज वही हमने इख्तियार कर लिया। और नाम हमारा मुसलमान, जबान पर दावा कि हम आशिक रसूल, इतनी लंबी लंबी जबानों से कहना ये कि हम मोहम्मद के सच्चे और पक्के गुलाम, जन्नत हमारे बाप की और हमारे दादा की।
कांडे की जमीन को तो कह सकते हो बाप और दादा की, जन्नत की नहीं कह सकते। जन्नत उसे मिलेगी जो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चले। जिसने भी आपके दीन में नई बात ईजाद की है वो रद्द है, मरदूद है। यहां बेटियों के डोले उठने से पहले माल चाहिए। होगा आपके यहां भी जहेज का पूरा सिस्टम जो हमारे देहातों में चल रहा है। एक से बढ़कर एक कौम बेहयाई का शिकार हो रही है, कोई नहीं देख रहा। अरे क्या एक तरफ तो कहते हो नमाज में खड़े होकर 5 वक्त जो पढ़ता है 5 वक्त कहता है, और जो जुम्मे की पढ़ता है या ईद की उसमें कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला है। और दूसरी तरफ 12वें पारे को जब वो सुनता है रमजान में तो कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर जितने भी चलने वाले जानवर हैं, जानदार हैं, उनकी रोजी अल्लाह तबारक व तआला पर है। कुरान पढ़ता है नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने दुनियावी जिंदगी में लोगों की मईशत को बांट दिया है। किसी को अमीर बनाया है, किसी को फकीर बनाया है, किसी को ताजिर बनाया है, किसी को मजदूर बनाया है, किसी को बादशाह बनाया है, तो किसी को उसका वजीर बनाया है, किसी को गुलाम बनाया है, किसी को साहिब जमीन बनाया है, तो किसी को साहिब मकान बनाया है, किसी को इल्म ज्यादा दिया है, किसी को अक्ल ज्यादा दी है, किसी को हुनर दिया है, किसी को फन दिया है, किसी को हुस्न दिया है, किसी को हुस्न नहीं दिया है, किसी को सेहत दी है, किसी को बीमारी दी है। तो ये जानते हो कि देने वाला अल्लाह तबारक व तआला का है, मगर अपने बेटे को जब ब्याहने चलता है तो कहता है कि भाई पहले तो मांगता था साइकिल, फिर मोटरसाइकिल दर्राजा, अब कार। और कार में भी जरा वो सी दे देना जो भाई हनीफ अंसारी के पास है? अच्छा वो कौन सी है? ये क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने बिला जरूरत सवाल किया कयामत के दिन उसके चेहरे से गोश्त उधड़ा हुआ होगा, हड्डियां नजर आ रही होंगी, ताकि सारी दुनिया हजरत आदम से लेकर के आखिरी इंसान तक देखे कि ये भिखमंगा था, बगैर जरूरत के इसने सवाल किया था, जिल्लत के तौर पर उसका गोश्त उड़ा हुआ होगा और हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा होगा। वहां सर्जरी करने वाला डॉक्टर नहीं होगा, कभी सोचो कि प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे, वहां नजर आ रहा होगा। एक होठ किसी का कट जाए तो हालत देख करके तरसते हैं। सट्टा खेल रहे हैं हमारे नौजवान आज, जिसे कुरान ने कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये पासे के तीर जिनसे जुआ खेला जाता है, ये नापाक हैं, इन्हें छोड़ दो। जिनके बाप दादा ने तिजारत की और अपनी बस्ती को, अपने इलाके को, अपने खानदान को, अपने आप को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आज उनकी औलादें मेहनत करना छोड़ दें, वो तिजारत को छोड़ करके सट्टे पर लग जाएं, वो लैपटॉप पर बैठ करके सट्टा खेल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा नबी ताजिर था, उसने 25 साल की उम्र में तिजारत के लिए रख्ते सफर बांधा और हज़रत खदीजा के माल से तिजारत करके नफा कमा कर रहती दुनिया तक ये बता दिया कि मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों का कायद दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं था। एक ऐसा ताजिर था कि जिसकी तिजारत से इंप्रेस होकर मक्के की रईस औरत ने अपना निकाह उससे किया। नहीं की तिजारत। अबू बकर सिद्दीक ताजिर नहीं थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ ताजिर न थे, हजरत उस्मान गनी ताजिर न थे। हम ताजिर से हट करके सूद खाने लगे, सूद खिलाने लगे और सट्टा खेलने लगे। छोड़ो इसे, अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत करने वाली कौमों को कहां से कहां पहुंचाया है। जापान को अमेरिका ने क्या तबाह नहीं कर दिया था दूसरी जंग अजीम में? क्या दुनिया का वो वाहिद मुल्क नहीं है जिस पर एटम बम गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा, तबाह कर दिया गया, मगर वो कौम मेहनत कश है। मैं उसके धर्म और अकीदे की बात नहीं कर रहा। चंद ही सालों में उसने अपने आप को इतनी ऊंची तरक्कियों पर वो ले गया कि आज भी जापान की चीजों की कीमत कुछ और ही है कि नहीं? हम
यही तो बदनसीबी है हमारी। हमारे नबी ने बकरियां चराई ताकि मेरे उम्मत का कोई फर्द बकरियां चराते हुए भी शर्मिंदगी महसूस न करे। खुद अपने खानदान की भी और दूसरों की भी उजरत पर चराई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े की सवारी की, हत्ता के गधे की सवारी भी की और यहां तक कि ऊंट की सवारी भी की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में खजूरों के बाग भी लगाए, यहां तक कि बागबानी और तिजारत भी की। यानी आपने क्या कुछ नहीं किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में पत्थर उठाए और पत्थर मस्जिद कुबा में अपने हाथों से लगाकर यह बताया कि मेरी उम्मत का कोई शख्स इमारत बनाने में भी शर्म महसूस न करे कि ये काम उसके रसूल ने किया है। मेरे नबी ने एक मजदूर का हाथ पकड़कर यह कहा कि ऐ मजदूर ला, मैं तेरे हाथ का बोसा लूंगा ताकि कयामत तक मजदूर का हाथ कीमती बन जाए। कि उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा और हाथ में लेकर फिर ये कहा कि जो नौजवान या जो शख्स अपने बच्चों की हलाल कमाई के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, मजदूरी करता है, पत्थर तोड़ता है, ईंट उठाता है या कोई और काम करता है, कुल्हाड़ी चलाता है, अल्लाह को वो हाथ इतना ही महबूब है जितना कि ग़ज़वा बद्र में हजरत अली का हाथ अल्लाह को महबूब था। मफहूम उसका अदा कर रहा था। मगर हाय वो कौम आज, या तो शादी पर सब कुछ ले लो, क्या नहीं कर सकते हम सादगी के साथ निकाह? ये जो आज वीडियो भेज करके हमारा दिल दुखा रहे हैं नौजवान कि ये फुला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ खड़ी है, जुल्म हमने किया है, हमने जुल्म किया है। रिश्ते नहीं आते उनके यहां जिनके आंगन में अमीरी का शजर नहीं लगता, शैतान बरगलाता है। कल का जमाना नहीं था, हजरत उमर का दौर नहीं है कि हजरत उमर के यहाँ जब आप निकले एक तहकीक के लिए तो एक औरत कुछ इश्क़ी आशार पढ़ रही थी और उसकी आवाज बाहर आ रही थी। हजरत उमर ने उसको डांट कर कहा, घर में कूद गए और ये कहा कि तू एक औरत होकर के ऐसे आशार क्यों पढ़ रही है कि जिससे बाहर कोई सुनने वाले की नफ्स की आग भड़क जाए। उसने कहा, उमर तुम कौन हो? मैं जवान औरत हूँ, मेरा शौहर महाज जंग पर गया हुआ है, मुझे उसकी याद सता रही है। मैंने यही तो कहा ना कि अगर अल्लाह का खौफ नहीं होता तो मैं गुनाह की दलदल में फंस जाती। मैं उसके हकीकी अशार का तर्जुमा करने के काबिल नहीं हूं जो उस औरत ने कहे हैं। तब हजरत उमर ने अपनी बेटी से आकर के मशवरा किया और हजरत हफ्सा से कहा, ऐ बेटी बता, एक जवान औरत कितने दिन अपने शौहर से दूर रह करके सब्र कर सकती है? तो हजरत हफ्सा ने कहा, 4 महीने तक औरत सब्र कर सकती है। उसी वक्त सदारती महल में गए, कलम उठाया और लिख दिया कि जिस भी जर्नैल या फौजी की शादी हुई है 4 महीने से ज्यादा महाज जंग पर नहीं। उस दौर में भी वो अशार सामने आ गए। आज मोबाइल हाथों में, मगरिब ने, वेस्ट ने इस मोबाइल को बेहयाई की इर्तिकाब का जरिया बना दिया है। आंखों की हया खत्म है, जबान की पाकीज़गी खत्म है, कानों का तकद्दुस खत्म है। ऐसे में अगर जिना की दावत के लिए औरत ना जाए तो क्या हो? और हम बैठे हुए देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में कोई गरीब है। हाँ, माफ कीजिएगा, हमारे उम्रे पर उम्रे हो रहे हैं। एक उम्रा, दूसरा उम्रा, तीसरा उम्रा, चौथा उम्रा, और लाख लाख रुपए उस पर खर्च कर रहा है। सुन, अल्लाह तबारक व तआला को तेरे इस दिखावे के उम्रे की जरूरत नहीं है। उसका तवाफ करने के लिए अबाबील मौजूद हैं, कबूतर मौजूद हैं, फरिश्ते मौजूद हैं, परिंदे मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला का तवाफ तो हवा कर रही है, तेरी जरूरत नहीं है। तू तो ये देखता कि हाँ वाकई एक उम्रा हो गया, 2 उम्रे हो गए। अगर मेरे पड़ोस में पड़ोसी की लड़की का निकाह नहीं हुआ है महज इस बुनियाद पर कि उसके पास 20-30 लोगों को खिलाने का खाना नहीं है, तू उसे खाना खिला देता, अल्लाह तबारक व तआला उम्रे से ज्यादा तुझे सवाब अता। शौक है, चल रहा है किसी भी तरह से, और इसके अलावा फजूल खर्चियों का क्या आलम है हमारा। सगा भाई सगे भाई को नहीं देख रहा,
भतीजों की तालीम का इंतजाम नहीं कर रहा। बिल्डिंग पर बिल्डिंग, इमारत पर इमारत, गाड़ियों पर गाड़ियां, और भाई परेशान हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह कुरान में कहा, अपने माल को खर्च करो अपने रिश्तेदारों पर, माल को खर्च करो अपने रिश्तेदारों पर। पता चला बहन के पास मकान भी नहीं है और उस बहनोई के पास अपनी दुकान भी नहीं है, किराए की दुकान है, किराए का मकान है, मगर क्या मजाल कि ये अपनी बहन को दे दे तो दिया था अब्बा ने 40 साल पहले छोटा सा जहेज, मेरी क्या जरूरत है। जब ये कौम इन हालों को आएगी तो मेरे अजीजों खून के आंसू भी रोने पड़ेंगे। अभी वो वक्त नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी तो मुस्कुराने का वक्त है। वो कौमें जो अल्लाह तबारक व तआला के घर के नजदीक रहती हैं, चाहे वो मस्जिद अक्सा के नजदीक रहती हो या सीरिया और शाम की सरजमीन पर रहती हो, वहां इतना खून बहा है, इतने आंसू बहे हैं कि अगर उनको जमा किया जाए तो दरिया और नहरें बह जाएं। हम उनसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नहीं हैं। इससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब दरवाजे तोड़ते हुए हमारे घरों तक आ जाए और छतें हमारे ऊपर गिरा दी जाएं, हमें आज की इस मजलिस में तौबा करनी है। कोई हमारे साथ चले न चले, हमें अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलना है। हमारी मंजिल जन्नत है, हमारा आखिरी ठिकाना कब्र है, जहां कोई हमारे पास नहीं आएगा। आज ही तैयारियां कर लीजिए। जो माल हमें मिला है, नंबर 1 तो इसमें से ज़कात हर हाल में निकालना है, और ज़कात ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हारे पास जो माल है उसमें से कुछ फीसद रोजाना का मुकर्रर कर लो। 100 रुपए में 5 ही मुकर्रर कर लो, 2.5 रुपए मुकर्रर कर लो। अगर बहुत ज्यादा दिल है तो 100 रुपए में 10 रुपए मुकर्रर कर लो। ये मैं अपने रिश्तेदारों पे खर्च करूंगा, गरीबों पे खर्च करूंगा, मिस्कीनों पे खर्च करूंगा, कैदियों पे खर्च करूंगा, यतीमों पे खर्च करूंगा, मस्जिदों में खर्च करूंगा। रब्बे दो जहां की कसम, अगर अल्लाह तबारक व तआला का हिस्सा इसमें शामिल कर लोगे बढ़ता ही चला जाएगा। ये चंद बातें थी जो हर जगह एक सैलाब और तूफान है। अब क्या हो रहा है आपकी बस्ती में मुझे नहीं मालूम कि है या नहीं, लेकिन मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां ये हाल है कि ऐसी कंपनीज हैं। हल्द्वानी से आए हुए हैं माना मुबीन के फर्जंद, जिन्होंने मुझे बताया था पिछले साल, हल्द्वानी हो या छोटे मोटे गांव, नौजवान लड़के आते हैं, औरतों को जमा करते हैं और सूद की स्कीमें चल रही हैं। मर्दों की एंट्री नहीं, महरमों का दाखिला नहीं, 10-10 हजार रुपए गरीब किस्तों में बन जाती हैं। फोन पर बात हो रही है, हर जुमेरात को तकाजा है, जब पैसा नहीं दिया जाएगा नीलाम क्या होगा? आबरू ही तो नीलाम होगी, इज्जत ही तो नीलाम होगी। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं। क्या कहूं आपसे, मुझे आपके वक्त का ख्याल है। वो तो मैंने जज्बात में आपका इम्तिहान लेने के लिए कहा था कि मैं बोलता ही रहूंगा, मुझे रोकना नहीं है। मगर हमारा हाल ये है कि अगर 100 साल पहले कोई छोटा सा मुस्लिम फंड कायम हुआ था तो वही हमसे नहीं चल पा रहा। बोलो क्यों नहीं बना सके हम कोई ऐसा इदारा? इन बैंकों के मुकाबले पर एक पंजाब नेशनल बैंक आजादी के टाइम पर खुला था, और आज दुनिया में सूद के कितने बैंक हमारे सामने आ गए। हम कोई इस्लामी बैंकिंग का निजाम क्यों नहीं बना सके जहां हम मिलकर के ये कहते कि हम गरीब को बिन सूद के रकम देंगे, उधार देंगे, कर्जा देंगे। ऐ बहन सूद में मत फंस जाना, ऐ बेटी सूद में मत फंस जाना। तेरी आबरू हमें सारी दुनिया से ज्यादा अजीज और पसंदीदा है, मगर कहीं से दूर तक है हमारे पास कोई नाम। हमारे पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं। इन मुस्लिम मुल्क को जो कहते हो, इन क्या किया इन्होंने? आज अगर कोई आदमी बीमार हो जाए और उसे ये खराब पानी सूट ना करे, वो कहे कि जरा पानी लेकर आओ, तो मैंने अभी दौड़ाया एक बच्चे को, पानी हाथ नहीं आ रहा, पानी मिल रहा है अमेरिका का किले, पानी मिल रहा है एक्वाफीना इजराइल का। एक मुसलमान कंपनी रुए जमीन पर ऐसी नहीं जो ये कहती कि ये पानी मुसलमान का है। खुदा की कसम हम उसे ये समझ कर पीते, चाहे वो कैसा भी होता कि कम से कम है तो हमारे भाई का। नेदे की बिस्लरी पीना पड़ती है कि चलो इंडिया का है। अभी इंडिया सारे जालिमों के साथ नहीं, और अभी हमारी हुकूमत और अदालतें और कानून बहुत अच्छे।
ऐ दोस्तों और अजीजों, कुछ तो कर लो अपने नबी की सीरत के मुताबिक, कुरान की आयतों के मुताबिक। पहला काम तो ये करो कि निकाह पर जो फजूल खर्चियां उन पैसों को बचा लो। तुम्हारे यहाँ मौलाना हुसैन साहब हैं, मैं आज उनसे नहीं मिल सका। मुझे नहीं मालूम कि आप किस नज़र से आप उनको देखते हो, लेकिन जब मैं आया था 2 साल पहले तो वो मेरे घर आए, मुलाकात की। वो कहते हैं कि मैं एक ट्रस्ट चलाता हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता कि वो किसकी क्या मदद करते हैं, लेकिन पिछले साल मेरे भाई के हमजुल्फ यानी जिन्हें साड़ू कहा जाता है, उनकी बीवी का मसला आया, पित्ता चिपक गया, ऑपरेशन का मसला था, बच्चे कमाने के काबिल नहीं, गरीब आदमी, आखिर इलाज कहाँ कराए। ख्याल आया कि मौलाना ये कह कर गए थे कि मैं आंखें भी बनवा देता हूँ और पित्ते वगैरह का ऑपरेशन भी करा देता हूँ। मैंने मौलाना को फोन किया, कहा उन्हें भेज दो। उन मौलाना ने उनका ऑपरेशन करा दिया, कोई रुपया खर्च नहीं हुआ, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, आयुष्मान कार्ड नहीं था, उन्होंने बनवा कर दिया। एक औरत की जान बच गई, एक इंसान की जान बच गई। क्या ये काम 10-20 और लोग नहीं कर सकते? वही पैसा जो हमारा शादियों पर खर्च हो रहा है उसे जमा कर। नौजवान जो सिगरेट पी रहा है इसे जमा कर ले, बूढ़ी माँ को दे दे। ये जो गुटखे खा रहा है इसे जमा कर ले और कमजोरों के पास जाकर के पहुंचा दे। मैं आपकी बस्ती में ये कह रहा हूं कि यहाँ उलमा की बस्ती है, ये हुफ्फाज की बस्ती है, मदरसों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ से कोई अच्छे काम की शुरुआत कीजिए ताकि उसकी मिसाल कैमरी में जाके दी जा सके, उसकी मिसाल जाकर के स्वार मसवासी में दी जा सके, उसकी मिसाल शहर रामपुर में जाकर के दी जा सके। और अल्लाह ताला ने हमें अगर कबूल किया दुनिया के दूसरे खित्ते और इलाकों के लिए, तो हम ये कह सके कि आओ हम तुम्हें चल कर दिखाते हैं कि वहाँ शादी पर नाच और डांस नहीं होता, वहाँ मेहंदी और हल्दी नहीं लगाई जाती, वहाँ आतिशबाजी नहीं होती, वहाँ सादगी के साथ बाप अपनी बेटी का निकाह करता है और हजरत फातिमा की तरह उसके घर पे छोड़कर चला जाता। इब्तिदा तो करो, करेंगे। पालनपुर जाते होगे जमात में, वहाँ छिपी बिरादरी है, माना उमर साहब पालनपुरी की, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी वाली बिरादरी। वहाँ उन लोगों ने मुझे बताया हमारे यहाँ बेटियां बोझ नहीं है, बेटी की रुखसती पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, बस एक पानी का गिलास हम पिलाते हैं। और यहाँ तक कि अगर किसी ने जहेज मांग लिया तो उसका हुक्का पानी बंद है। आज सबसे बड़ी जरूरत है, अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, फजूल खर्ची से हट करके हम अपने बच्चों को पढ़ा दें। जो इल्म की तरफ जा रहे हैं, इल्म दीन की, उन्हें भी आगे पढ़ाएं। क्या कुरान के साथ अंग्रेजी पढ़ना हराम है? क्या कोई बच्चा कुरान सीखे हुए हो, फर मैथमेटिक्स भी जानता हो, मना है? कोई आलिम भी हो और डॉक्टर भी हो, क्या ये जायज नहीं है? कोई आलिम भी हो और इंजीनियर हो, क्या ये नहीं हो सकता है? कोई आलिम भी हो और पायलट भी हो, ये नहीं हो सकता है? हमारे बच्चे हर मकाम पर होने चाहिए थे, मगर वो होंगे जब हम अपने अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे, मिसाल पैदा करेंगे। और हुकूमत वक्त से हम कहें उस वक्त जब हम ऐसा करके दिखाएं। आज हुकूमत हमसे ये कहती है कि तुम मदरसों से मुल्क को क्या देते हो? हाँ, रिमांड पर मुझसे कहा, डीआर सिंह ने, नाम ले रहा हूं मैं उनका, डीआर सिंह ने मुझसे कहा कि तुम मदरसे वाले पूरी कौम की ज़कात इकट्ठी कर लेते हो, खैरात इकट्ठी करते हो, देश को क्या देते हो मुझे बताओ। मैंने कहा नैतिकता सिखाते। बोले नैतिकता कौन सी नैतिकता? इंजीनियर हमारे देश को सड़क देता है, पुल देता है, हॉस्पिटल देता है, कुछ तो बना करके वो देता है। डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है, तो तुम क्या करते हो? मैं उसको कैसे बताता? समझ में थोड़ी आ जाएगी, नहीं आएगी ना।
लेकिन हम कुछ करके दिखाएं कि हम कुरान शरीफ के पैगाम के मुताबिक ये भी करते हैं और ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। हमारे पास ये हुनर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इल्म भी है, फन भी है। अगर हम ये कर सकते हैं, कल का मसला छोड़िए। आज हम अपने बच्चों ही के दुश्मन बने हुए हैं, अपनी कौम के दुश्मन बने हुए हैं। अपनी जात के लिए सब जी लेते हैं, अपनी कौम के लिए जिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल की कोशिश करेंगे या बस भाई बहुत अच्छा जलसा करा दिया मुतवल्ली साहब ने, इमाम साहब ने, माशाअल्लाह। इस पर मत करिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हुए बहुत ज़माना हो गया, कहते रहिए, इसका भी कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ करके दिखाइए। करेंगे इंशाअल्लाह। बस मेरे दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के साउथ वाले कर सकते हैं तो हम नॉर्थ वाले क्यों नहीं कर सकते? मगर हमारे यहाँ तो बस पॉलिटिक्स, सियासत घुट्टी में पड़ी हुई है। चौराहे पे बैठ करके हर चाय की चुस्की के साथ सियासत है। अरे छोड़ो इस सियासत को, जब वक्त आए तब देख लिया करो। एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए से छोड़ो। इस जहन में वुसअत पैदा कर लो। ये जहन से सारी चीजें बनती हैं। पहले कुव्वते फिक्र अमल फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। इस्लाम का दायरा मक्के और मदीने के लिए नहीं है। हम अपनी बस्तियों के दायरों से बाहर निकलें, बाहर निकले। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था। अपनी सरहदों से बाहर निकले। इस्लाम का पैगाम आफाकी है, आफाकी है, किसी एक किनारे के लिए नहीं है। और तुमने कल भी पूरी दुनिया की इमामत की है, पूरी दुनिया की क़ियादत की है, और आज भी दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। जुल्म का अगर खात्मा कोई कर सकता है तो वो तुम हो। अगर किसी मजलूम के सर पे दुपट्टा कोई रख सकता है तो वो तुम हो। अगर किसी के आंसू कोई पहुंच सकता है तो वो तुम हो। अगर जेल से कैदियों को बिन किसी लालच के छुड़ा सकते हो तो वो तुम हो। तुमने हमेशा तारीख की रकम की है। अगर इंसाफ की शमे दुनिया पे रोशन कर सकते हो तो वो तुम हो। अपनी गाढ़ी कमाई ज़कात की शक्ल में खर्च करके किसी को किसी मंजिल तक पहुंचा सकते हो तो वो तुम हो। अगर हम अपने बच्चों को, गरीब बच्चों को कुरान पढ़ाने के काबिल बना सकते हैं और उन्हें हाफिज बना सकते हैं, उन्हें कारी बना सकते हैं, खुदा की कसम अगर हम थोड़े से और आगे बढ़ जाएं तो इन्हीं बच्चों को हम डॉक्टर भी बना सकते हैं, इंजीनियर भी बना सकते हैं, ये जेलर भी बन सकते हैं, ये इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, ये ट्रेन में टीटी भी बन सकते हैं, ये एसडीएम भी बन सकते हैं, ये पटवारी भी बन सकते हैं। और हमने जब कुछ नहीं किया तो आखिर हमारा हाल क्या है कि वहां से लेकर के हम नशे की पुड़ियां हाथ में लेकर सड़कों पर पड़े हुए हैं। अल्लाह मुझे भी बचा ले, औलादों को बचा ले। ये दर्द और फिक्र अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आज की मजलिस को अल्लाह ताला इनकलाबी मजलिस बना दे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तू जो मुंह तकता रहे महफिल में वो नाकाम होता है। उठा ले जाम बढ़कर जो उसी का जाम होता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, अभी तारीख नहीं बदली है, तारीख के अंदर ही मैंने बात खत्म कर दी। भाई कोई बात बुरी लग गई हो तो चूंकि माफी मांगता हूं, मैं इंसान हूं, बोलने वाले से गलती होती है, सड़क पे चलने वाले से मामला होता है। तो अगर किसी का किसी तरह से यहाँ से लेके वहां तक कोई दिल दुख गया हो तो उसे माफ फरमा दे, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मौला, एक बहुत ही अजीम शहर, अजीम बस्ती में जहाँ पर हर तरफ सुबह शाम, रात दिन, आठों पहर तेरे कलाम की तिलावत होती है। नन्हे मुन्ने बच्चे न जाने कितने मकतबों में कुरान पढ़ते हैं। कोई शहर किसी कारखाने के लिए मशहूर होता है, किसी सनात के लिए मशहूर होता है, मुरादाबाद पीतल के लिए मशहूर है, अलीगढ़ ताले के लिए मशहूर है।
तो सहारनपुर लकड़ी की मशहूर है, लेकिन हमारी ये बस्ती, हमारा ये टांडा इल्म के लिए मशहूर है, मदरसों के लिए मशहूर है, कारियों के लिए मशहूर है। यहाँ गला किसी का बेहतरीन होता है तो वो गज़लें नहीं गाता, वो गाने नहीं गाता, वो तेरे नबी की हमद पढ़ता है। यहाँ के बच्चे न जाने कहाँ कहाँ तेरा कुरान पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। गरीबों के बच्चे भी रात की इस ठंड में गाँव देहातों में पड़े हुए हैं। ए मेरे मौला, इस बस्ती पर मोहब्बत की नजर डाल दीजिए। माल दौलत की फरावानी ने, इस तिजारत की फरावानी ने हमारे बाज़ लोगों को गला दिया है और उसकी सोहबत ने गलत कर दिया है। ऐ रब्बे करीम, जिन बच्चों ने अपने हाथों में जामे शराब उठा लिए, उनके हाथों से ये गंदे जाम तुड़वा दीजिए। जो बच्चे जुआ खेलने में लग गए, मेरे मौला उनको जुए से तौबा की तौफीक मरहमत फरमा कर तिजारत की तरफ, मेहनत की तरफ, दुकानदारी की तरफ ले आई। अल्लाह, इस महल्ले के लोग, इस मस्जिद के लोग, एक दिन था कि इन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी और फिर इन्होंने मस्जिद को मुकम्मल कर लिया। अल्लाह, इस मस्जिद की तामीर को कबूल फरमा। अल्लाह, बनाने वालों को कबूल फरमा। ऐ रब्बे करीम, इसे सजाने वालों को कबूल फरमा। आज इन्होंने मुझ जैसे गुनहगार, खताकार, बेइल्म, कम अमल को दावत दी। मेरे मौला, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आंसुओं के, तड़पने के, रोने के। ऐ रब्बे करीम, हम सब की आज की आहें कबूल फरमा लीजिए। कारी रियासत साहब, जिनसे हम बहुत पहले से वाकिफ हैं, हम इन्हें अपने गांव बुलाते हैं। जब ईमान की अंगीठियां कमजोर हो जाती हैं और दुश्मन हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हम इश्क़ रसूल नहीं जानते, तो कारी रियासत को पेश करके हम ये कहते हैं कि नादानो, हमसे बड़ा आशिक कौन होगा। लो, इसकी सुरीली आवाज में सुनो, ये नबी की हमद गुनगुनाता है। कारी मंसूर साहब को हम बुलाते हैं। जब हमारी फजाएं कुरान की आवाज को तरसती हैं, तड़पती हैं, तो अल्लाह, इनका नगमा हमारे गांव और देहातों में गूंजता है और हम फर्जी और झूठे नबूवत के दावेदारों से झूठे आशिकों से ये कह देते हैं कि तुम आशिक नहीं हो, लो सच्चे आशिक ये देखो। ऐ मेरे मौला, इनकी मौजूदगी में हमने हाथ फैलाए हैं। इस बस्ती को हर एतबार से नमूना बना, दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह, उलमा की कदर पैदा फरमा दीजिए और उलमा को अपनी आवाम की कदर नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, इस पूरी बस्ती पर रहमत के दरवाजे खोल दीजिए, बरकत के दरवाजे खोल दीजिए। यहाँ जो रसूमात पैदा हो गई हैं, अल्लाह, उनका खात्मा फरमा दीजिए। उसके लिए यहाँ इन लोगों को कमेटी और तंजीम और सोसाइटी की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह, ऐ मेरे मौला करीम, यहाँ जितने लोग आए हैं, इनके आने को कबूल फरमा। अल्लाह, इन्होंने आपकी मोहब्बत में मेहमानों की ज़ियाफत की, खिलाया है, पिलाया है। इस खिलाने पिलाने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, इनमें से किसी का कोई रिश्तेदार बीमार है, उसको सेहत अता फरमा। कारी रियासत साहब ने अपनी एक अजीज़ा के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। अल्लाह, उनको सुकून, राहत और शिफा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, कोई ऐसा मरीज हो कि जिसकी मरज के शिफा होने के इम्कानात तेरे यहाँ मौजूद ना हो और उसके लिए मौत ही बेहतर हो, उसकी वो सुकून का सबब व जरिया हो, तो अल्लाह, उनके पास पैगाम अजल भेज कर उनकी आखिरत के सफ़र की तैयारी फरमा दीजिए। ऐ रब्बे रहीम, जिसने भी हमसे दुआ के लिए कहा, उसकी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारे बच्चे जिन्हें चारों तरफ से आज नफरत और हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है, अल्लाह, इन्हें मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए। सर से पैर तक इनकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दीजिए। हमारे नौनिहाल मकतबों में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। ऐ मेरे मौला, दुनिया चाहती है कि तरक्की ना करें, मगर ऐ रब्बे करीम, उनको तू आसमान का सूरज बना दीजिए। अल्लाह, उन्हें चमकता हुआ चांद और सितारे बना दीजिए। अल्लाह, मेरी कौम और मेरे अपने अहले ईमान को हर तरह की नेमतों से माला माल फरमा दीजिए। कोई हमें उजाड़ना चाहे तो उसे उजाड़ दे और हमें बसा दे। अल्लाह, कोई हमारी तकरीब चाहता हो तो उसके यहाँ तकरीब पैदा कर दे और हमारे घरों की तामीर के इंतजाम पैदा फरमा दे। अल्लाह, ये तेरी अताएं हैं, सवारियां तेरी अता हैं। अल्लाह, जिसके घर में गरीबी हो, गरीबी को दूर फरमा। कोई बीमार हो, शिफा अता फरमा दीजिए। किसी का कोई अजीज कैद में हो, ऐ मेरे मौला, उसकी रिहाई के फैसले फरमा दीजिए, रिहाई के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह, आज महज ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर न जाने कितने गरीब, कितनी बेचारी औरतें, जिनके आंचल को आसमान ने नहीं देखा, जिनके कदमों को किसी दूसरे की नजर ने नहीं देखा,
वो रातों रात पकड़ ली गई और जेल की सलाखों में है। ऐ मेरे मौला उनकी रिहाई के फैसले फरमाइए, वहां उनको तहज्जुद और इबादत की तौफीक व रहमत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया की जेलों में जो मजलूम कैदी हैं उनकी रिहाई के फैसले, उनकी रिहाई के फैसले फरमा, उनकी रिहाई के फैसले फरमा। तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तू चाहे तो लम्हों में इनकलाब बर्पा कर सकता है। अल्लाह जो भी जालिम है, जिस मजहब का हो, जिस कौम का हो, जिस जात का हो, उस जालिम से तख्त छीन लीजिए, ताज छीन लीजिए, उससे कुव्वत छीन लीजिए, हुक्मरानी छीन लीजिए और है मेरे मौला उसे इबरतनाक सजा से दो चार कर दीजिए। उनके जालिमों का अंजाम फिरौन जैसा ही कर दीजिए, हमान और शद्दाद और नमरूद जैसा उनका अंजाम कर दीजिए। ऐ अल्लाह दुआएं मांग ली, आज भी वक्त बहुत हो चला है कि भोली भाली उम्मत इशा की नमाज से अब तक बैठी हुई है। ऐ अल्लाह इसके बैठने को कबूल फरमा, इसके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल फरमा, इसकी खालिस मोहब्बत के जरिए है अल्लाह हमारा ईमान ताज़ा फरमा। ये उम्मत है जो अपना पैसा हम पर लुटाती है अल्लाह, यही तो मदरसों को देती है, यही तो मस्जिद बनाती है, यही तो हमारी जूतियां सीधी कर देती है, हमें जरूरत पड़ती है तो यही तो हमारी मदद करती है मेरे मौला। ये अपने आप को गुनाहगार समझते रहते हैं, हालांकि ये हमसे ज्यादा नेक हैं, इनके दिल हमसे ज्यादा उजले हैं। अल्लाह इनके दिल में तेरी मोहब्बत हमसे कहीं ज्यादा है। रब्ब रहीम इसी भोली भाली और इसी अल्लाह मुखलिस और इस मुहसिन उम्मत का तुझे वास्ता मैं देता हूँ, हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा, सारी दुआएं कबूल फरमा, अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा और इस कुरान की बदौलत कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।